नमस्ते दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का 7वां पाठ, मेरे रज़ा साहब। दोस्तों, मेरे रज़ा साहब पाठ की लेखिका है सुजाता बजाज। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आजकल आप पेरिस में रहती हैं। आपके चित्र एवं मूर्ति कला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासु वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कई बच्चों को चित्र बनाना बड़ा अच्छा लगता है। कई लोगों के सपने होते हैं कि हम एक अच्छे चित्रकार बने। तो एक चित्रकार की जीवनी कैसी होती है, चित्रकार की ज़िंदगी कैसी होती है, इसके संबंध में इस पाठ के जरिए हम जानकारी लेंगे। तो सैयद हैदर रजा साहब एक जाने माने मशहूर चित्रकार है। उनकी कलाकृतियाँ विश्व भर में प्रसिद्ध भी है। सौभाग्य की बात है कि लेखिका सुजाता बजाज वे भी एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो एक चित्रकार की नज़र से दूसरे चित्रकार का वर्णन सुनना हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। तो आइए देखते हैं मेरे रजा साहब। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की कतार से लग गई। पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं। पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता, एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एस.एच. रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब, आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंटिंग करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। So I met Mr. Raza in 1985 in Jahangir, S.H. Raza. Yeah. In 1985, when I was doing the last part of my PhD, where I was interviewing all the Indian artists.
and he was the last person I interviewed. So after the interview was over, he said, Sujata, can I see your work? And we jumped in a taxi and we went straight to Pune from Jahangir. And he saw my work. Gosh, she was very spontaneous. And then he said, Sujata, you must come to Paris. I said, I had a smile on my face. I said, it's so easy to say, just come to Paris. It's not all that easy, you see. Because he lived in Paris. He lived in Paris. He said, you have to come and experience the European art world and work there for some time. And I said, if he says there has to be something. So I applied for a French government scholarship. In 1988, I got a French government scholarship. I still remember I arrived in a Gare du Nord station in Paris on the 22nd of October, 1988. And Mr. Raza was standing there at the station to receive me. छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार दू नॉर्ड स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। राजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे राजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। हर बार जब मैं या राजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियाँ की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही वे बहुत अच्छी रही हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे उसमें। मेरी बेटी हेलेना सुंदर हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। राजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। राजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर राजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, राजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार मेरे राजा साहब, इस पाठ के माध्यम से हमने देखा कि विश्व प्रसिद्ध चित्रकार का व्यक्तित्व कैसा है। राजा साहब में सर्वधर्म समभाव था और औरों के प्रति प्रेम भी थी। खास करके युवा कलाकारों के प्रति उनके मन में प्रेम था और उन्हें प्रोत्साहन देने की एक जिज्ञासु वृत्ति भी उनमें थी। लेखिका सुजाता बजाज को उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया। पेरिस में आने के लिए उनको निमंत्रण ही नहीं दिया, बल्कि उनको काफ़ी सहायता भी की और इसी कारण से लेखिका के मन में भी राजा साहब के प्रति विशेष प्रेम एवं आदर रहा है। और उनके व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने
यह पाठ लिखा है। तो एक चित्रकार की जीवनी कैसी होती है, उनका व्यक्तित्व कैसे होता है, अपने कला के प्रति प्रेम कैसे होता है, इसका वर्णन इस पाठ में हमने देखा। आइए इस पाठ के कुछ जटिल शब्दों के अर्थ हम समझ लेते हैं। करीने से अर्थ है तरीके से या सलीके से। जैसे रजा साहब अपने पेंटिंग की पैकिंग खुद करते थे। करीने से मतलब सही तरीके से। समालोचक मतलब गुण दोष आदि का प्रतिपादन करने वाला। जिज्ञासा उत्सुकता। अनहोनी मतलब असंभव न होने वाली। तो छात्रों, इन शब्दों को अपने कॉपी में जरूर लिखना।